ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किरण के वालिद दिल के बुरे इंसान नहीं थे। चाहे उन्होंने धोखे से किरण की वालदा का वो घर अपने नाम लगवा लिया जो कि उसकी वालदा के भाई नहीं यानी किरण के मामू ने अपनी बहन के नाम लगवाया था, लेकिन इसके पीछे भी उनका कोई गलत मकसद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपना घर बचाना चाहते थे। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि औरत की नेचर में होता है जब उसके पास घर हो तो वो शौहर को ज्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देती और उसे ये रिश्ता बेमानी लगने लग जाता है। अब जब किरण की वालदा उनसे बात करना ही बंद कर चुकी हैं तो इस बात को वो अपने दिल पे लगा लेते हैं और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि तकलीफ में अपनी छोटी बेटी को आवाज तक नहीं दे पाते। ये तो सोने से पहले जब वो देखती है कि बाबा के कमरे की लाइट इतनी देर तक चल रही है तो वो जाके उनकी लाइट बुझाने कमरे में झांकती है और उन्हें बेड पे ऊंधा लेटा देख के वो परेशान होकर चिल्ला के उनके पास जाती है। उनकी नब्ज चेक करती है जो कि चल रही है, लेकिन पसीने में शराबूर उनका जिस्म देख के वो एकदम कांप जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इस वक्त किसको मदद के लिए बुलाए। तो बिलाखिर किरण को ही कॉल कर देती है जो कि इस वक्त तक जाग रही होती है क्योंकि सुबह उसने जिस इवेंट मैनेजमेंट के लिए जाना है उसी का प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है। किरण जब छोटी बहन की लरजती हुई आवाज सुनती है तो उसे फौरन पूछती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो। वो बस इतना ही बोल पाती है कि आप ही बाबा। अब किरण को समझ नहीं आता कि इस वक्त वो माँ को भी जगाएं या ना जगाएं, लेकिन बाप को हॉस्पिटल ले जाना तो जरूरी है। वो अपनी माँ को और शानी को घर में ही सोया रहने देती है और इतनी जल्दबाजी में उसे किसी और का नंबर समझ नहीं आता। वो मोइज के नंबर पे ही कॉल कर लेती है। मोइज का दिल तो किरण का नंबर स्क्रीन पे देख के एकदम से अजीब धड़कना शुरू हो जाता है क्योंकि दिल ही दिल में वो बहुत दिनों से किरण की कॉल का इंतजार ही कर रहा था। वो उसका जवाब सुनना चाहता था और जैसे ही वो कॉल उठाता है उसे किरण की परेशानी वाली आवाज सुनाई देती है। मोइज मोइज, मेरे बाप को कुछ हो गया है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। और मोइज तो जैसा कि किरण की मदद के लिए हर दम तैयार होता है। वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। यहाँ से किरण को पिक करके वो उसके बाप के घर में पहुँचते हैं और टाइमली उसको हॉस्पिटल भी पहुँचा देते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये भी साथ ही बता देते हैं कि वक्ती उन्हें हॉस्पिटल लाए जाने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मोइज तो किरण के साथ ही सारी रात हॉस्पिटल में जागते गुजार देता है। कभी डॉक्टर्स के और कभी डिस्पेंसरी के चक्कर लगा रहा होता है। किरण मोइज के एहसानों के तले खुद को दबा हुआ महसूस करती है, लेकिन इन एहसानों के बदले में वो मोइज से शादी करके उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे यही लगता है कि मोइज मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता है। वो जितनी अच्छी नेचर का और जितनी अच्छी फैमिली का लड़का है, उसके लिए कोई तलाकी याफ्ता एक बच्चे की माँ तो नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। पर इस मौजू पे मोइज से बात करते हुए वो कतराती है। रात के पिछले पहर ये दोनों हॉस्पिटल के कमरे से बाहर एक बेंच पे बैठे होते हैं और मोइज किरण से बहुत सी बातें पूछना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या ये सही मौका भी है इन सब बातों के लिए, या किरण इस वक्त अपने वालिद की वजह से परेशान होगी तो ये सब बातें फिर कभी पूछने के लिए रखी जाएं। इतने में ही किरण खामोशी तोड़ती है और मोइज से कहती है कि थैंक यू सो मच मोइज, रात के इस पहर तुम्हें तंग किया उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे मदद के लिए तुम्हारे अलावा किसी का भी नाम माइंड में नहीं आया। मोइज भी हौसला पाके उससे बात बढ़ाता है और उसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मेरी किसी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं बस एक कॉल के फासले पे ही मिलूंगा। साथ ही उसे कह देता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुमने इतने दिनों से उसका जवाब तो देना दूर बल्कि कांटेक्ट ही खत्म कर दिया था। मैं तो परेशान ही हो गया था। मोइज के दिल में पेरेंट्स की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये बात तो होती है कि किरण ने अपने बेटे के बारे में मोइज को आखिर क्यों नहीं बताया। क्या वो मोइज को जानबूझ के अंधेरे में रखना चाहती थी, या फिर ये सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिला और जो बात वो इतने दिनों से मोइज से करना चाहती थी वो यही सच्चाई थी। अब उसकी ये गलतफहमी भी साफ क्लियर हो जाती है जब किरण उसके पूछने से पहले ही उसे कह देती है कि मोइज तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, ये बात मैं तुम्हें बड़े दिनों से बताना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात होती है कि ये बात बीच में ही हमेशा अधूरी रह जाती है।
तुम्हें लगता है कि शायद मैं सिर्फ एक डिवोर्स लड़की हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं एक 8 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। और फिर ना तो मैं कोई बहुत अच्छी फैमिली की लड़की हूँ, ना ही दिखने में कोई बड़ी खास हूँ। मैं तो बिल्कुल एक एवरेज सी लड़की हूँ। जबकि मुझसे अच्छी तो तुम्हारी वो मंगेतर थी जो कि तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। और उससे शादी ना भी करो तो तुम्हें मुझसे तो बहुत 100 गुना अच्छी लड़की मिल सकती है, जो कि तुम डिजर्व भी करते हो। इतने अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद होने के नाते और इतना अच्छा इंसान होने की वजह से तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझसे बहुत छोटी उम्र की, गैर शादीशुदा, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत होगी। फिर अपनी जिंदगी आखिर मेरे साथ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और सारी जिंदगी तुमसे दोस्ती रखना चाहूंगी। तुमने भी हमेशा अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया है। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि अपने पेरेंट्स को इस इम्तिहान में बिल्कुल मत डालो कि तुम किसी शादीशुदा बाल बच्चेदार औरत के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हो। मैं जानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब बिल्कुल नहीं करेंगे। मोइस की ये गलतफहमी तो दूर हो जाती है कि किरण ने जानबूझ के सच्चाई उससे छुपा के रखी थी, और उसके दिल में किरण की अब और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि उसे मोइस की दौलत से ऐसा कोई लालच नहीं जैसा कि उसके माँ बाप समझते हैं। अब तो वो एक अटल फैसला कर चुका है कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ इसी किरण के साथ ही, क्योंकि शायद इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और साफ दिल की लड़की उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सके। इसके लिए वो प्लान कर चुका है कि वो किरण के बेटे के साथ भी मिलेगा और उससे दोस्ती भी बढ़ाएगा, ताकि वो खुद भी जान सके कि क्या वो किरण के पहले बेटे को बाप बन के पाल सकता भी है या इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है उसके पास। पर अपने पेरेंट्स को वो साफ फैसला सुबह ही सुना देगा, इसके बारे में भी वो सोच चुका है। तभी अगली सुबह जब उसके पेरेंट्स इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और मोइस के वालिद अपनी बीवी से यही कह रहे होते हैं कि किरण की औलाद के बारे में सुनने के बाद से मोइस की शक्ल का रंग तो एकदम उड़ गया था। यकीनन ये सच्चाई किरण ने उससे छुपा के रखी थी, और अब ये सच्चाई पता चलने के बाद बरखुरदार अपना फैसला लाजमी गौर से देखेंगे। और इतना आला ज़र्फ तो कोई इंसान नहीं हो सकता कि किसी औरत की पहले शौहर की औलाद को भी बाप बन के पालना चाहे। जबकि मोइस की वालदा, जो कि औरतों के हकूक के लिए ही लड़ती हैं, वो यहाँ अपने हस्बैंड की बात की तरदीद करते हुए कहती हैं कि औरतें तो ऐसे आदमियों से शादी कर लेती हैं जिनकी पहले से औलाद होती है, और उनसे यही उम्मीद रखी जाती है कि वो इस औलाद को बिल्कुल माँ बन के ही पालें। तो आखिर आदमी इस आला ज़र्फी का मुजाहिरा क्यों नहीं कर सकते? पर इनकी बात टोकते हुए मोइस दाखिल होता है और कह देता है कि मैंने फैसला ले लिया है। बगैर मोइस का फैसला सुने उसके वालिद कहते हैं कि मैं तो जानता था मेरा बेटा अक्लमंदाना मुजाहिरा करेगा और उस लड़की के ख्याल को दिल से झटक देगा। लेकिन मोइस उनको हैरान कर देता है अपना फैसला सुना के कि मैंने किरण को छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे उसके बेटे समेत अपनाने का फैसला कर चुका हूँ, और मुझे आपकी रजामंदी भी यकीनी चाहिए। जो कुछ भी आपके ख्यालात थे किरण के बारे में, वो सब के सब झूठ साबित हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा किरण को मिलके तो देखें। मुझे यकीन है कि आप भी अपना फैसला तब्दील करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब क्या वाकई ही मोइस के पेरेंट्स किरण के साथ मिलने के बाद अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो सकते हैं, या उनके दिल में किरण के लिए अजीब सी नफरत पैदा हो चुकी है क्योंकि वो किरण को एक मौका परस्त खातून समझते हैं जो कि उनके इकलौते बेटे को ट्रैप करना चाहती है। ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।